नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। तुम में से कई विद्यार्थियों ने मुझे आग्रह किया कि टीचर जब आप दिखती हो और पढ़ाती हो तो वो हमें ज़्यादा बेहतर अनुभव होता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए तुम लोगों के आग्रह से आज मैंने अपना चेहरा भी तुम लोगों को दिखाया है और साथ में वीडियो लेक्चर ले रही हूँ। बच्चों, आज मैं तुम सबको अनौपचारिक पत्र किस तरह से लिखा जाता है उसका तरीका बताऊंगी। यानी अनौपचारिक पत्र का प्रारूप आज हम देखने वाले हैं। बच्चों, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप लिख रहे हैं हम, यानी अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाएगा वह अब मैं तुम्हें बता रही हूँ। सबसे पहले हम दिनांक लिखेंगे, उसके बाद ईमेल आईडी लिखेंगे। ईमेल आईडी अनौपचारिक पत्र में भी 2 बार हमें लिखना है। तो सबसे पहले दिनांक लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे। यहाँ हम पता नहीं लिखेंगे, जिससे भेज रहे हैं उसका पता नहीं लिखेंगे, सिर्फ ईमेल आईडी उसका लिखेंगे। उसके बाद उसका हम संबोधन लिखेंगे। अब यह संबोधन हम पत्र किसे लिख रहे हैं उस आधार पर लिखेंगे। जैसे पिता को पत्र लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी, या अपने छोटे भाई बहन को लिख रहे हैं तो मेरे प्यारे भाई या मेरी प्यारी बहन, या मित्र को लिख रहे हैं तो मेरे प्यारे मित्र, या जो भी मेरे मित्र, प्यारे मित्र इत्यादि। इस तरह से कुछ भी अभी संबोधन लिखा जा सकता है। अब जो संबोधन लिखा गया है उसी संबोधन के हिसाब से हम नीचे अभिवादन करेंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि हमने किसी बड़े को यानी पिता को, चाचा को, बुआ को, किसी बड़े को पत्र लिखा है तो अभिवादन करते हुए हम उसे सादर चरण स्पर्श या सादर प्रणाम। और यदि हमने किसी छोटे को लिखा है, जैसे छोटी बहन, प्यारी बहन तो या भाई, कोई किसी भी छोटे को, उसे हम शुभाशीर्वाद लिखेंगे। और यदि मित्र को पत्र लिखा है तो हम वहाँ लिखेंगे कि सप्रेम नमस्कार। तो संबोधन हो गया, अभिवादन हो गया। इसके बाद हम पत्र का आरंभ लिखेंगे। अब इस आरंभ का हमारे विषय विस्तार से बहुत अधिक संबंध नहीं हो सकता। जैसे आरंभ हम जिसे भी लिख रहे हैं, पहले हम अपनी कुशल क्षेम बताएंगे और अपनी कुशल क्षेम बताते हुए पत्र का प्रारंभ हम करेंगे। प्रारंभ हो जाने के बाद हम विषय का विस्तार करेंगे। इस विषय के विस्तार में भी हम 3 परिच्छेद कम से कम रखेंगे, यानी आरंभ रखेंगे अत्यंत संक्षिप्त में, मध्य लिखेंगे विषय के विस्तार रूप में, और फिर पत्र का अंत हम करेंगे। अब मान लो जो भी विषय हमें दिया गया है उस विषय के आरंभ यानी जो भी कार्यक्रम का वर्णन करना है या जिस भी चीज के लिए हम पत्र लिख रहे हैं, अत्यंत संक्षिप्त सा परिचय वहां लिखेंगे। उसके बाद में दिए गए विषय का पूरा विवरण, लेकिन अत्यंत संक्षिप्त में, क्योंकि यह पत्र हम लिख रहे हैं। भले ही अच्छा, ध्यान देने की बात यहाँ यह है कि भले ही यह अनौपचारिक पत्र है, यानी हम घरेलू लोगों को, यानी पिता को, माता को, भाई को, बहन को, बुआ को, फुआ को, किसी को भी हम पत्र लिख रहे हैं या मित्र को पत्र लिख रहे हैं, लेकिन पत्र की जो भाषा है वह अत्यंत शिष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए। अतिरिक्त या अनर्गल या अशिष्टाचार पूर्ण शब्दों का प्रयोग हमें यहाँ नहीं करना है। पत्र का अंत, मध्य में ही पत्र का अंत हमें कर देना है लगभग। अब पत्र के अंत में, यानी इस अंतिम परिच्छेद में हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उसे, जैसे भाई को लिख रहे हैं, पिता को लिख रहे हैं या मित्र को लिख रहे हैं, तो मित्र को लिख रहे हैं तो उसके मम्मी पापा को प्रणाम लिखेंगे, सचरण स्पर्श लिखेंगे, उसके छोटे भाई बहनों को प्यार लिखेंगे। या अपने पिता को लिख रहे हैं तो वहाँ पर हम लिखेंगे कि माँ को, बड़े भाई को, बड़ी बहन को इत्यादि को मेरा प्रणाम, और मेरे छोटे भाई बहनों को या चुन्नू मुन्नू जो भी नाम दिया है, तुम्हारी इच्छा है, उन्हें अपना सप्रेम स्नेह दोगे। और यहाँ हमारा पत्र अंत हो जाता है विषय विस्तार का। अब यहाँ अंत में, पत्र के अंत में हम अपना परिचय देंगे। परिचय यानी तुम्हारा मित्र, आपका आज्ञाकारी पुत्र, या तुम्हारा बड़ा भाई
या तुम्हारी बड़ी बहन इत्यादि, और अंत में दिए गए नाम का यानी पत्र जो लिख रहा है उसके नाम का हस्ताक्षर होगा। और यहाँ हस्ताक्षर किया जाएगा दिए गए नाम के ही साथ, जो नाम दिया गया है विषय में उसी नाम का, यानी जो पत्र लिखना रहा है पत्र लिखने वाले के नाम का हस्ताक्षर हम करेंगे। उसके बाद एक बार दोबारा दिए गए नाम का पूरा पूरा नाम हमें लिखना है और फिर पता लिखना है, यानी जो पत्र लिख रहा है लिखने वाले का पता हम लिखेंगे और इसी लिखने वाले का ईमेल आईडी लिखकर हम अपने पत्र का समापन करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है पत्र का प्रारूप तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। यदि समझ में आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे पता चले कि मेरा दिया गया वीडियो कितना सफल हो रहा है। अन्यथा इसमें किसी तरह के परिवर्तन की आवश्यकता है तो वह भी मुझे बताओ। और जो भी संशय है इस पत्र के संबंध में, इस पत्र के प्रारूप के संबंध में जो भी संशय हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो ताकि मैं उसका रिप्लाई तुम्हें वहीं पर दे सकूं। धन्यवाद।